हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे तीन स्टेट्स, 1s स्टेट, 2s स्टेट एंड 2p स्टेट। तो सबसे पहले चलिए डिस्कस करते हैं 1s स्टेट। अब 1s स्टेट में हमारा जो रेडियल वेव फंक्शन है उसको हम लोग लिख सकते हैं 2/a0⁻³ e⁻⁻r/a0, जहाँ पे आपका ये जो a0 है वो कहलाता है बोहर रेडियस। नाउ जो हमारा रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है PR, वो हम लिख सकते हैं r² × mod ऑफ r², जहाँ पे आपका ये जो कैपिटल R है वो ये वाला इक्वेशन है। तो अगर हम इस R का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि मेरा जो PR है दैट इज़ इक्वल टू r² × 4/a0³ e⁻²r/a0। ना अगर हमें मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा P है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू R और उसको 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें मैक्सिमा निकालना है। तो मैक्सिमा के लिए हमें पता है कि डिफ्रेंशिएट करके 0 के साथ इक्वेट करना पड़ता है, तो इसीलिए हम ये इक्वेशन यूज़ करते हैं। और हमारा जो P है वो क्या है, r² × mod r²। नाउ यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि अगर हम इस वाले को यूज़ करते हैं तो हम देखेंगे कि काफ़ी सारे सिचुएशंस में हमें डिफ़िकल्टी होगी ये आपका मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसीलिए चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इस P को यूज़ नहीं करके हम लोग इस RR को यूज़ करेंगे। और इस RR को अगर हम यूज़ करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालने का जो मेथड है या प्रोसीजर है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है। अब इसको हम लोग कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपका जो P है वो आपका मैक्सिमा आएगा। अगर हम R² लेंगे तो भी हमारा मैक्सिमम आ जाएगा, या फिर अगर हम RR लेंगे तो भी हमारा P मैक्सिमम आ जाएगा। तो हम डिफ़िकल्ट वाला क्यों चूज़ करेंगे, हम वही चूज़ करेंगे जो हमें ईज़िली हमें जो मैक्सिमा दे दे। तो इसीलिए हम इस RR को अगर यूज़ करेंगे तो फिर हमारा जो मैक्सिमा है वो हम ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका सिग्निफिकेंस आप देखिएगा जब हम 2s स्टेट का डिस्कस करेंगे तब आप देखिए कि उस केस में इसका इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर 1 स्टेट के लिए तो आप चाहे इसको यूज़ कीजिए चाहे इसको यूज़ कीजिए, आपको मिल जाएगा दोनों ही सिचुएशन में यू विल गेट द वैल्यू ऑफ R। बट जब हम 2s स्टेट की डिस्कस करेंगे तो उस केस में अगर हम ये वाला यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगी, वहाँ पे एक क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगा जिसको सॉल्व करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए इट्स बेटर टू यूज़ दिस थ्रू आउट। RR को यूज़ करके ही हम लोग मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू अगर फाइंड आउट करते रहेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा। तो इस 1 स्टेट के लिए आपका जो R है वो ये है। अब इसको अगर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो फिर हमारे पास कुछ इस तरह का इक्वेशन आ जाएगा, d/r ऑफ R 2/a0⁻³ e⁻⁻r/a0 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो आपका 2/a0⁻³ है वो आपका कांस्टेंट है तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा R e⁻⁻r/2a0 ब्रैकेट के अंदर। तो फिर उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जब हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस R को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो R का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 और इसको हम लोग कांस्टेंट रखते हैं। तो पहला टर्म आ जाएगा 1 × e⁻⁻r/a0। तो फर्स्ट टर्म हमारा ये आ गया। अब सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे। तो R आपका कांस्टेंट हो गया और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो है e⁻⁻r/a0 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस। अब इसका डिफ्रेंशिएशन है -1/a0। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। तो अब हम इसको 0 के साथ इक्वेट करते हैं। अब क्या है कि ये कांस्टेंट टर्म तो मेरा 0 नहीं है, तो इसीलिए आपका ये ब्रैकेटेड टर्म जो है वो 0 होगा। तो इसीलिए
इस इक्वेशन को हम लोग या इस ब्रैकेटेड टर्म को हम लोग 0 के साथ इक्वेट करते हैं। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि e टू द पावर ऑफ माइनस आर बाई ए नॉट को कॉमन ले सकते हैं। तो इसको कॉमन लेंगे तो फिर आपका यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ आपका बच जाएगा माइनस आर बाई ए नॉट। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है मेरा 0 कब होगा, जब ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अब ये वाला टर्म जो है वो मेरा 0 कब हो सकता है, जब मेरा r इनफाइनाइट है। तो कोई भी फाइनाइट वैल्यू के लिए ये मेरा 0 नहीं होगा। अब यहाँ पे मेरे को एक फाइनाइट वैल्यू चाहिए, तो इसलिए फाइनाइट वैल्यू के लिए मेरा यही वाला टर्म 0 हो सकता है। तो फिर दिस टर्म बिकम 0। अब ये मेरा अगर 0 है तो आई गेट 1 माइनस आर बाई ए नॉट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, r बाई ए नॉट इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स माई r इज इक्वल टू ए नॉट। तो फिर आपका जो ये 1s स्टेट है, तो उस स्टेट के लिए आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है वो आ रहा है ए नॉट, दैट इज इट इज़ इक्वल टू द बोर रेडियस। अब सेम उसी तरह अगर आप हाइड्रोजन के जगह अगर आप हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए अगर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालिएगा इस 1s स्टेट के लिए, तो वहाँ पे आपके पास आ जाएगा r इक्वल्स टू ए नॉट बाई जेड। तो आपका हाइड्रोजन के लिए आ जाएगा r इक्वल्स टू ए नॉट और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए आ जाएगा ए नॉट बाई जेड, जहाँ पे आपका z क्या है, वो है आपका एटॉमिक नंबर। तो 1s स्टेट के लिए ये मेरा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है। नाउ देखते हैं 2s स्टेट के लिए क्या आता है। तो 2s स्टेट के लिए आपका जो रेडियल वेव फंक्शन है r20 दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 रूट 2 ए नॉट टू द पावर ऑफ 3 बाई 2 इंटू 2 माइनस r बाई ए नॉट इंटू e टू द पावर ऑफ माइनस r बाई 2 ए नॉट। सो दिस इज माई r20 द रेडियल वेव फंक्शन फॉर द 2s स्टेट। अब हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालने के लिए डी आर ऑफ आर को 0 के साथ इक्वेट करेंगे। तो r जो है वो हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगा। तो डी आर ऑफ r बाई 2 रूट 2 ए नॉट टू द पावर ऑफ 3 बाई 2 इंटू 2 माइनस r बाई ए नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस r बाई 2 ए नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जो आपका ये वाला टर्म है ये आपका कांस्टेंट है, तो उसको हमने बाहर निकाल लिया है। और जो आपका ये r है उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2r माइनस आर स्क्वायर बाई ए नॉट इंटू दिस टर्म इक्वल्स टू 0। अब ये मेरा 0 नहीं है, तो 0 मेरा ये वाला टर्म है और फिर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, सो दैट बिकम्स 0। तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास आएगा, तो हम पहले क्या कर रहे हैं कि इसको डिफरेंशिएट करते हैं और इसको कांस्टेंट रखते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 माइनस 2r बाई ए नॉट इंटू द कॉन्स्टेंट। अब दूसरे वाले टर्म में हम क्या कर रहे हैं, इसको कांस्टेंट रख रहे हैं एज इट इज़ और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा ई टू द पावर ऑफ माइनस r बाई 2 ए नॉट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म। तो उसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई 2 ए नॉट एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि e टू द पावर ऑफ माइनस r बाई 2 ए नॉट को कॉमन ले सकते हैं, तो वो हम बाहर निकाल देते हैं। तो हमारे पास ब्रैकेटेड टर्म में ये आ जाएगा। अब जैसे कि पहले मैंने बताया, तो ये वाला टर्म आपका 0 नहीं हो सकता है किसी भी फाइनाइट वैल्यू ऑफ r के लिए, तो फिर आपका ये ब्रैकेटेड टर्म 0 होगा। तो ये ब्रैकेटेड टर्म जब 0 होगा तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। अब इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इस पूरे इक्वेशन को 2 ए नॉट स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम वो करेंगे तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, 4 ए नॉट स्क्वायर माइनस 4 ए नॉट आर माइनस 2 ए नॉट आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
अब ये दोनों आपका ऐड हो जाएगा तो आपका मिल जाएगा -6a0r। तो हमारे पास ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। अब हमें पता है कि इसका जो रूट्स होता है वो होता है -b ±√(b² - 4ac) / 2a। तो उस फार्मूला को जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो रूट्स है वो आ जाएगा 6a0 ±√36a0² -4 × 4a0² / 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो फिर मेरे पास r का जो वैल्यू है वो ये आ जाएगा। फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आ जाएगा 3a0 ± a0√5। अब यहाँ पे a0 को कॉमन ले सकते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 3 ± √5 × a0। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे √5 का जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास r के दो वैल्यूज़ आएंगे। एक आएगा 5.24 a0 और दूसरा आएगा 0.764 a0। अब इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कौन सा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को इस PR में सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे कि इस PR का जो मैक्सिमम है वो किसके लिए आ रहा है। तो जब हम ये इक्वेशन कैरी आउट करेंगे तो हम देखेंगे कि जो आपका मैक्सिमा है वो आपका 5.24 a0 के लिए आता है। तो हमारा जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है इस 2s स्टेट के लिए तो वो आपका कैलकुलेट करके आता है 5.24 a0। सो दिस r इक्वल्स टू 5.24 a0 इज़ द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फॉर दिस 2s स्टेट। और जो आपका दूसरा वाला वैल्यू आता है तो उसके लिए भी हमें एक छोटा सा पीक मिलेगा जब हम इस PR वर्सेस R कर्व को ड्रॉ करेंगे। नाउ अब देखते हैं कि 2p स्टेट के लिए क्या आता है हमारा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो 2p स्टेट के लिए आपका जो रेडियल वेव फंक्शन है वो है 1/2√6 a0 to the power of 5/2 r e to the power of -r/2 a0। अब सेम जैसे पहले किया उसी तरह हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं r को और डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम इस टर्म को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है, और यहाँ पे आपका एक r है और यहाँ पे एक r है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा r² और हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है। तो हमारे पास आ जाएगा d/dr ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग इक्वल्स टू 0। बट अब यहाँ पे आपका क्या है, ये टर्म 0 नहीं हो सकता है तो दिस टर्म गोज। अब यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएशन से हमें क्या मिलेगा, r² का डिफरेंशिएशन है 2r और इसको कांस्टेंट रखते हैं, फिर हम लोग इसको कांस्टेंट रखते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास ये वाला टर्म आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आएगा। नाउ इसमें से हम क्या देख सकते हैं कि इसको हम कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास फिर ब्रैकेट में ये वाला टर्म बच जाएगा। तो ब्रैकेट में जब आपके पास ये आएगा तो फिर ये वाला टर्म 0 होगा बिकॉज दिस कैनॉट बी 0 एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। तो फिर आपका ये जब ब्रैकेट टर्म 0 है तो फिर यहाँ से आपको मिल जाएगा r²/2 a0 = 2r। एक r कट जाएगा तो वहाँ से आपके पास आ जाएगा r = 4 a0। तो 2p स्टेट के लिए जो आपका मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है वो है 4 a0। सो r = 4 a0 इज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द 2p स्टेट। अब हम PR वर्सेस R कर्व को अगर ड्रॉ करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा जो 1 स्टेट है उसमें कुछ इस तरह का कर्व आएगा, P वर्सेस R। 2s स्टेट के लिए हमारे पास 2 पीक्स आएंगे और 2p स्टेट के लिए एक पीक आएगा। तो जैसे हमने देखा था कि 2s स्टेट के लिए हमारे पास दो वैल्यूज़ आए थे 5.24 a0 और 0.764 a0। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जो आपका मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है जहाँ मैक्सिमम हमें मिल रहा है वो 5.24 a0 में मिल रहा है और एक छोटा सा जो पीक मिल रहा है वो इस 0.764 a0 के लिए हमें आ रहा है। अब हम इजीली देख सकते हैं कि आपका जो ये वाला वैल्यू है पी का वो ज़्यादा है इसका कंपैरिजन में, तो इसीलिए 5.24 a0 आपका क्या है
ये आपका मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है। तो सेम उसी तरह आपका 1s स्टेट के लिए सिर्फ एक ही है और आपका 2p स्टेट के लिए भी एक ही वैल्यू है। तो यहाँ पे आपका a0 मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है और यहाँ पे 4a0 मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है। और यहाँ पे क्योंकि ये आपका मैक्सिमम दे रहा है इसीलिए 5.24 a0 यहाँ पे आपका मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होगा। अब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है? तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का सिग्निफिकेंस ये है कि वो आपको बताएगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसको फाइंड आउट करने का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करें जैसे 1s स्टेट, तो वहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है? विद इन दैट एटम। तो वो आपका इस लोकेशन पे है। जब हम r = a0 पे जाएंगे तो वहाँ पे मेरा मैक्सिमम वैल्यू आएगा। सेम उसी तरह 2s स्टेट के जब हम डिस्कस करेंगे तो हमारा मैक्सिमम कहाँ पे आएगा? जब हम 5.24 a0 पे जाएंगे। सेम उसी तरह 2p स्टेट में हमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगा? जब हम 4 a0 पे जाएंगे। तो हमारा जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है वो हमें बताता है कि विद इन द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द सेंटर, कि हमारा किसी भी स्टेट का जब हम बात कर रहे हैं, चाहे 1s स्टेट हो, 2s स्टेट हो, 2p स्टेट हो या और कोई स्टेट, तो उसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसको फाइंड आउट करने का मैक्सिमम चांस कहाँ पर है, किस लोकेशन पर है। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का सिग्निफिकेंस यही है। अब यहाँ पे हमने 3 स्टेट के लिए डिस्कस किया है, 1s, 2s, 2p का। तो इसी तरह यू कैन कैरी आउट फॉर अदर states also like 3s, 3p, 3d and so on. And if you use that equation ddr of r equals to 0, तो उससे आप easily आप कैलकुलेट कर सकते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज़ को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।